आज मनुस्मृति के दूसरे अध्याय का 78 78 श्लोक करेंगे। पिछले बार जो पढ़ रहे थे, जिस हमेशा ओमकार का उच्चारण करना चाहिए, विशेषकर ब्रह्मचारी के लिए ये इंस्ट्रक्शन था, पढ़ने से पहले और पढ़ने के बाद। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में ओमकार, व्याहृति अर्थात भूर्भुवः स्वः और गायत्री मंत्र, उसकी चर्चा चल रही थी। एतदक्षरमेतां च जपन् व्याहृति पूर्विकाम् संध्योर्वेद वेदविद् विप्रो वेद पुण्येन युज्यते। तो ये जो ओम, जिसको प्रणव कहते हैं, उसके बाद व्याहृति जो भूर्भुवः स्वः है, और उसके बाद आता है सावित्री मंत्र जो तत्सवितुर्वरेण्यम होता है। तो एतद अक्षरम, इस अक्षर को जिसको ओम कहते हैं, जो परमात्मा का नाम है, एताम च, और ये जो सावित्री मंत्र है, उसको व्याहृति पूर्विका, व्याहृति के साथ ओमकार के बाद इसको जपन जपता हुआ, जप करते हुए व्यक्ति कब संध्या यो हो, दोनों संधि वेला में, संधि वेला जो ट्विलाइट पीरियड है, सुबह और शाम दोनों टाइम, वेदवित विप्रो, वेद को जानने वाला ब्राह्मण भी, वेद पुण्य न युज्यते, वेद को पढ़ने से जो उसको फायदा होता, वही फायदा उसको, वही लाभ उसको ये गायत्री मंत्र के जप से हो सकता है। ऐसा है कि हमारे सारे शास्त्र, ऋषि मुनि विद्वान, पुरानी आचार्य, साधु संत, शास्त्र पुराण इतिहास, सब में जो एक कॉमन चीज है कि गायत्री मंत्र की बहुत महिमा है, और गायत्री का जप करने से बहुत लाभ होता है। क्या लाभ अभी देखेंगे। मेरे जैसे व्यक्ति नहीं मान पा रहे थे, क्योंकि ये लॉजिकली प्रूव करने लायक चीज है नहीं, पर जो लोग करते हैं इवन आज भी, वो बताते हैं उनको उससे कितना फायदा। और जब फायदा कहते हैं, हम ना एक दूसरे एंगल से समझने लग जाते हैं। फायदा मतलब कोई हेल्थ वाइज फायदा, या कोई सोशल कुछ, मतलब जो दिखने लायक फायदा नहीं, स्पिरिचुअल बेनिफिट जो होता है, द स्पिरिचुअल जर्निंग में जो फायदा होता है, और आपका मन, इंद्रियां, शरीर, जिस तरह के जो वाइब जो चेंज होता है। और जैसे मेरे जैसे व्यक्ति आर्ग्यू करता है या अपने आप से क्वेश्चन पूछता है, आप भी पूछेंगे, क्यों सिर्फ गायत्री मंत्र, कोई भी मंत्र पढ़ के जप करके भी लाभ हो सकता है। आजकल तो बाजार में इतने तरह के मंत्रों के नाम पर लोग जप करने को कहते हैं। पर मुझे नहीं पता, पर क्या है कि ऐसा कोई ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ, आप दर्शन शास्त्र, इतिहास, धर्मशास्त्र, कोई ग्रंथ बचा नहीं। ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है, कोई ऋषि मुनि नहीं है जो ये नहीं रिकमेंड करता हो कि गायत्री मंत्र का जप करना जरूरी है। इवन जो जो कुछ नहीं आम इंसान है उसके लिए भी, और जो एनलाइटनमेंट के रास्ते पर जाता है उसके लिए भी, कि गायत्री जप जरूरी है। तो अभी दो तीन श्लोक उससे रिलेटेड होगा। तो ये 78वां सूत्र कहता है कि जो व्यक्ति ये सावित्री मंत्र को, मैं गायत्री को सावित्री कह रहा हूं, व्याहृति सहित। अच्छा, हमारे लिए व्याहृति मंत्र अलग ने, हम तो जब से पैदा हुए हैं तब से, मतलब हम सब, हम तो भूर्भुवः स्व के साथ ही मंत्र बोलते हैं। तो हमारे लिए तो उसका वो अलग है, ये अलग है, ये भी नहीं पता है हम लोगों को। पर शास्त्रों में सावित्री गायत्री मंत्र अलग है, व्याहृति अलग है। तो इवन वेदों में भी ये जो गायत्री मंत्र मिलता है,
बहुत जगह मिलता है, मतलब तीनों वेदों में मिलता है, चारों वेदों में मिलता है। तो दोनों रूप में मिलता है। कहीं तत्सवितुर्वरेण्य से स्टार्ट होता है, 970-80 पर जो 4-5 जगह गायत्री मंत्र मिलता है, तो तत्सवितुर्वरेण्य से शुरू होता है। एक आधा जगह भूर्भुवस्व के साथ शुरू होता है। और जहां जहां भूर्भुवस्व के साथ शुरू होता है वहां बहुत सारे मंत्र हैं जो शुरुआत भूर्भुवस्व के साथ ही होते हैं। केवल गायत्री मंत्र नहीं, और भी मंत्र भी शुरू होते हैं। तो जो व्यक्ति व्याहृति के साथ और ओम उच्चारण के साथ ये सावित्री मंत्र का जप करता है, स्पेशली कब, संध्यायुहो, दोनों संधि काल में, सुबह और शाम के समय पर। इवन वो वेद का पढ़ा हुआ विद्वान व्यक्ति भी है, उसको वेद पढ़ने से जितना लाभ नहीं मिलेगा, उस उतना लाभ या उससे ज्यादा लाभ उसको गायत्री मंत्र के जप से मिलेगा। सहस्रकृत्वस्त्वभ्यस्य बहिरेतत्रिकं द्विजः महतोऽप्ययनसो मासात् त्वचैवाहिर्विमुच्यते। तो जो व्यक्ति सहस्रकृत्व, 1000 बार, एवरी डे, रोज, अभ्यस्य, इसका अभ्यास करे। किसका? ये जो त्रिक है, ट्रायड है, जो तीन चीजों का कॉम्बिनेशन, तीन चीज का कॉम्बिनेशन समझा? ओमकार जिसको प्रणव कहते हैं, भूर्भुवस्व जिसको व्याहृति कहते हैं, और थर्ड है मंत्र, सावित्री मंत्र जो तत्सवितुर वरेण्य है, इसी को त्रिक कहते हैं, ट्रायड। इसमें तीन चीज मिला है, ओमकार भी, भूर्भुवस्व भी, मंत्र भी। तो ये तीनों को जो व्यक्ति मिनिमम प्रतिदिन 1000 टाइम जप करता है, महतो अपि एनसो मासात, 1 महीने के अंदर अंदर वो बहुत सारे पापों से छूट जाएगा। त्वचा इव अहिहिर विमुच्यते, जैसे सांप अपनी केंचुली को, अपनी जो उसका स्लग है उसको जैसे छोड़ देता है सीजन के हिसाब से, मेरे ख्याल से साल में 1 बार या 2 बार सांप जो है ना, अपनी ऊपर की जो उसका स्किन है उसको वो छोड़ देता है। तो इसी तरह व्यक्ति का पाप उससे दूर हो जाएगा अगर वो रोज 1000 बार 1 महीने तक जप करे। तो इसका क्या मतलब, ये मत सोचिए कि मतलब पाप नष्ट हो जाएगा, मतलब नष्ट होने की बात नहीं कह रहा है, पाप छूट जाएगा, मतलब आपसे पाप होंगे नहीं। पॉइंट ये है, पुराने पाप छूटने की बात नहीं होती है। वो तो जो एनलाइटनमेंट है उसका भी नहीं छूटता, जो मोक्ष पा लेता है उसको भी भोगना पड़ता है। आपसे अब पाप होंगे ही नहीं, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी। जो कुछ आप गायत्री मंत्र के बारे में पढ़ेंगे, इसका आप लॉजिकली कोई इसका आंसर नहीं है, आप करेंगे एंड यू विल फील द रिजल्ट, है ना। तो जो नहीं करेगा उसको समझ में नहीं आएगा कि इसका क्या इम्पैक्ट है। तो जो लोग करते हैं वो मानते हैं। गायत्री मंत्र का जप करिए जितना कर सकते हैं। शुरू में आप 100 बार करेंगे, 200 बार करेंगे, पर कह रहे हैं अगर 1000 बार आपने रोज कर लिया, 1 महीने तक कर लिया, तो आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा इन ए गुड वे। ट्रांसफॉर्मेशन इन द सेंस, आप पापों से छूट जाएंगे जैसे सांप अपनी केंचुली को छोड़ देता है। एतया ऋचा विसंयुक्तः काले च क्रियया स्वया ब्रह्म क्षत्रिय विद्यो निगर्हणाम याति साधुषु। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में से कोई भी व्यक्ति अगर वो इस ऋचा से, ऋचा ऋग्वेद का मंत्र को ऋचा कहते हैं, अर्थात सावित्री मंत्र, इस सावित्री मंत्र से विसंयुक्त, दूर हो गया है, डिसएसोसिएटेड हो गया है, क्रिया स्वया, और उसके लिए जो ऑब्लिगेटरी प्रैक्टिसेस हैं जो उसको रोज करना चाहिए, उस काम से अपने आप को डिसएसोसिएट कर दिया है, निर्गर्हणाम याति साधुषु, वो ज्ञानी विद्वान साधुओं के बीच में निंदा के योग्य है, कंडमनेशन की योग्य है।
आजकल तो हर चीज में कहते हैं ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण। ये ब्राह्मण का काम, ब्राह्मण का नहीं, द्विजों का। जनेऊ ब्राह्मणों का नहीं, द्विजों का। जी ये ब्राह्मण, चोटी ब्राह्मण रखा करते हैं, नहीं, तीनों, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों रखा कर। जप तप ब्राह्मणों का नहीं, तीनों का है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों का है। जो कुछ आज ब्राह्मण जो भी बच्चे कुछ करते हैं वो सब तुम्हें भी करना चाहिए था। नहीं करते हो, दैट्स ए डिफरेंट थिंग, पर ये मत। तो ये है। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये तीनों अगर इस गायत्री मंत्र के का जप नहीं करते हैं, सावित्री मंत्र का, बाकी जो संध्या उपासना आदि नहीं करते हैं जिसमें ओंकार और गायत्री मंत्र का इन्वॉल्वमेंट है, तो ये जो साधु लोग हैं, जो बाकी अच्छे लोग हैं, वो उनकी निंदा करें। मतलब आप तो बनते गए द्विज, जनेऊ पहन लिया, पढ़ाई लिखाई कर ली, अपने आप को द्विज कहलाते हो, पर करते नहीं वो द्विज कर्म। शूद्रों को क्यों नहीं कहा, बार बार पूछना नहीं, क्योंकि वो शूद्र वही है जिनका जनेऊ संस्कार हुआ ही नहीं। तो हुआ नहीं तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करोगे? आप कैसे अपने, जो आपके घरों में जो घास काटने आता है या मजदूरी करने वर्कर आता है, आप उसे कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि वो राइट लैंग्वेज में बात करे, तरीके से बात करे, तरीके से चले, कपड़े तरीके से पहनो? आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे? आपको पता है कि वो इलिटरेट है, वो गरीब है, वो वर्कर है, उसको पता ही नहीं है। आप उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते हो, है ना? हाँ, आपको बात करना है, उसका जो मालिक है आप उससे बात, क्योंकि उसको अंग्रेजी समझ में आती है, उससे आप ना, हम ह्यूस्टन में रहते हैं, देखते हैं ना, जो वर्कर लोग हैं वो बेचारे स्पेनिश बोलते हैं, उनको अंग्रेजी नहीं आती है। उनका कारोबार, अब थोड़ी जाके उनसे मैनर के लिए लड़ाई करोगे भी, तुमने ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे क्यों खाते हो, ऐसे क्यों बैठते हो? वो बेचारे गरीब हैं, वो अनपढ़ हैं। तो शूद्रों से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि वो शूद्र का मतलब है कि जो इलिटरेट है। पर तुम जो एजुकेटेड बन गए, जिसको द्विज, द्विज का मतलब एजुकेटेड, मतलब लिटरेरी मीनिंग ट्वाइस बर्न, दो बार पैदा हुआ, पर दो बार पैदा हुआ उसी को कहते हैं जो पढ़ा लिखा हो गया। तो पढ़े लिखे लोगों में तीन आ गए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, मतलब इंटेलेक्चुअल, रूलिंग क्लास, और मनी मेकिंग क्लास, वेल्थ मेकिंग क्लास। इनका काम है कि वो प्रतिदिन ये सावित्री मंत्र, ओम व्याहृति सावित्री मंत्र का जप करे, संध्या उपासना करे। वो हजार वाला नहीं, हजार वाला तो रूल नहीं है, हजार वाला रिकमेंडेशन है। तो जो व्यक्ति रोज हजार करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाती है, जस्ट रिकमेंडेशन है या सजेशन है। ऐसा नहीं कहा कि आप ये ना कर चलोगे, वो कह रहा है कि हजार बार करेंगे फिर आप सवाल उठाना शुरू कर दोगे हाइपोथेटिकली, फिर हम तो नौकरी करते हैं, हम तो काम धंधा करते हैं, हमारा क्या होगा। बिल्कुल नहीं कहा, उस चीज में मत पड़िए। हाँ, वो तो आपको जितना करना है करिए, जितना है। हजार बार एक रिकमेंडेशन है ना, जैसे आपको कहते हैं कि भाई अगर आप रोज एक्सरसाइज करोगे तो आप हेल्दी रहोगे, पर किसी ने नहीं कहा कि आपको करना पड़ेगा। तो इसीलिए एक्सक्यूज मत दो कि मैं तो सुबह उठ के जॉब पे जाता हूँ, शाम को ये करता हूँ। कोई नहीं कह रहा है करो, इसे रिकमेंडेशन है, करने से फायदा होगा। हाँ, पर द्विज होने पर भी प्राचीन काल में व्यवस्था थी, है ना? आप अगर सुबह शाम संध्या आदि नहीं करते, ईश्वर भक्ति नहीं करते, सावित्री मंत्र का जप नहीं करते, अब कितने हिंदुओं को सावित्री मंत्र पता है, यही तो क्वेश्चन मार्क है। ये आपको लगता होगा हमें पता है, हमारे आसपास के लोगों को पता है। आप जैसे लोग हिंदुओं में कुछ 5% में भी नहीं आते हैं, 3% में भी नहीं आते हैं। और आप जैसे पढ़े लिखे लोग जो इतने शास्त्र वगैरह जानते हैं, आप तो 0.00001% में आते हैं। ध्यान रखिए। बाकी रहा सिंपल कुछ मंत्रों का हल्की फुल्की जानकारी होना, गायत्री मंत्र जानना, पूजा पाठ करना, ये भी परसेंट, 2%, 3%, 5% में होते हैं। ध्यान रखिएगा। गायत्री मंत्र सबको नहीं आता है ना, सब बोलते हैं, और बोलने पर भी इतनी सारे वो रेस्ट्रिक्शंस बने हुए हैं। आज भी मैं देखता हूँ, आर्य समाज की मूवमेंट के कारण काफी सारे महिलाएं प्रीस्ट बनती हैं ना, हवन वगैरह करती हैं, विवाह संस्कार वेडिंग वगैरह भी करती हैं। तो पहले भी करते थे, तो आजकल सोशल मीडिया है, तो मैं देखता हूँ वो बहुत सारे जो
यंग लेडीज हैं तो वो जाते हैं, क्योंकि वो एक्सप्लेन अच्छा, तो वो पढ़े लिखे होते हैं, तो उनको मंत्र अच्छा आता है, उनको उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं हिंदी में अपनी अपनी भाषा में। जो यंग लेडीज हैं तो वो सब जाते हैं, अपना बड़े बड़े सब वेडिंग सेरेमनी वगैरह करते हैं, तो अपना फेसबुक में डाल देते हैं, तो वो अपना क्लिप डाल देते हैं वो विवाह संस्कार की, 5 मिनट की, 3 मिनट की, मंत्र उच्चारण के साथ। और जब आप उसके मैसेज में जाओगे, अगर 100 लोगों ने मैसेज किया है, उसमें 70 लोगों ने तो गालियां दी हो। अ, भ्रष्ट हो गया हिंदू धर्म, महिला होकर गायत्री मंत्र पाठ करती हो, शर्म नहीं आती है, तेरे माँ बाप ने कोई संस्कार नहीं दिया, हिंदू धर्म बर्बाद हो गया। है ना? नहीं, मंत्र अशुद्ध बोलती है यार, लिखने वाले सब अशुद्ध, किसी को नहीं मिलता। है ना? ये स्त्रियों का कलियुग का अंत आने वाला है। है ना? तो क्यों? क्योंकि कोई महिला मंत्र बोल देती है। आज की 20, है ना, अभी तो ये 2026 है, इसमें भी सोशल मीडिया में ओपनली, शेमलेसली लोग ये लिखते हैं। और अगर 100 कमेंट्स हैं, उनमें 50-60 उनको उनको क्रिटिसाइज करके लिखा होता है। इसीलिए नहीं कि उन्होंने कोई विधि गलत कर दिया, कोई, चलो आप इस बात की क्रिटिसाइज करते हो उनको, जी आपने सही ढंग से ये नहीं किया, ये मंत्र गलत पढ़ा, तब तो समझ में आता है। ये नहीं है क्रिटिसाइज, महिला होकर कैसे कर लिया, मंत्र कैसे बोल दिया, गायत्री मंत्र बोल दिया, हवन कैसे कर लिया, ये क्रिटिसाइज। तो अब ऐसी सिचुएशन में कितने लोगों को मंत्र पता होगा, भाई तू छोटे जात का है, तू कैसे बोल दिया, तू स्त्री है कैसे बोल दिया। सबको मना कर रखा है, सबको मना, तू नहीं, तू नहीं, तू नहीं, तू नहीं। तो इसीलिए सब कम होता गया। पर ये तो कह रहा है, कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो इस गायत्री मंत्र से अपने आप को डिसएसोसिएट कर दिया, मतलब इसका अभ्यास नहीं करता और संध्या उपासना, वो निंदा के पात्र होता है। ओंकार पूर्विकास्तिस्रो महाव्याहृतयो व्ययः त्रिपदा चैव सावित्री विज्ञेयं ब्रह्मणो मुखम। ये जो ओंकार पूर्विका तिस्रः महाव्याहृतयः, ये जो 3 महाव्याहृति, ये आपको अब याद तो हो गया होगा ना, व्याहृति भूर्भुवस्वः, जी। कितने वर्ड हैं? 3, 3 वर्ड है, भूर्भुवस्वः। वाह। ये जो 3 महाव्याहृतियां हैं, भूर्भुवस्वः, ओंकार पूर्विका, हमेशा इनको कब बोलना चाहिए? ओंकार के साथ। ओंकार के साथ ये जो 3 व्याहृतियां, त्रिपदा चैव सावित्री, और ये जो सावित्री मंत्र जो त्रिपदा है, 3 पैर वाली, 3 क्वार्टर वाली, विज्ञेया ब्रह्मणो मुखम, इनको ब्रह्म की मुख समझना, इनको समझते हैं क्या चीज है। तो देखिए क्या शब्द दिया गायत्री मंत्र के लिए? सावित्री। तो आप भी आज से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, गायत्री की जगह सावित्री मंत्र। जिसको समझ में ना आए उनको बोलिए कि सावित्री मतलब गायत्री, मतलब, क्योंकि अब लोगों को थोड़े आप कहेंगे कि भाई तुम मूर्ख है, देखो गायत्री नहीं सावित्री होता है, ऐसे नहीं बोलते ना। आप बोलेंगे भाई आप बोलेंगे सावित्री, फिर अपने आप बोलेंगे कि जिसको गायत्री भी कहा जाता है। मतलब लोगों, कोई चीज अच्छा बोलने के लिए दूसरे को वो गलत साबित करना जरूरी नहीं होता है। है ना? नहीं, बस आप बस बोलिए कि सावित्री मंत्र, जिसको गायत्री बोलते हैं, तो धीरे धीरे जब आप ये बोलने लगेंगे कि सामने वाले को भी पता लग जाएगा इसको सावित्री बोलते हैं। तो देखिए मनुस्मृति में आपको सब जगह सावित्री मिलता है। वो सावित्री कैसी है? त्रिपदा, 3 पैर वाली। पैर तो समझते हैं, क्वार्टर। जो श्लोक होते हैं, तो श्लोक में 4 क्वार्टर होते हैं, तो हर क्वार्टर को पाद या चरण बोलते हैं। पाद और चरण का लिटरेरी मीनिंग होता है लेग। तो 4 लेग मतलब 4 क्वार्टर। और गायत्री मंत्र जो होता है, गायत्री छंद, ये 3 क्वार्टर वाली होती है। अगेन ये याद कर लीजिए, हर क्वार्टर में 8 अक्षर होना चाहिए,
8 syllables in every quarter and 3 quarters हो, तो मतलब 24 सिलेबल का 3 चरणों वाला हो, तो उसको गायत्री छंद कहते हैं। और वेदों में गायत्री छंद में सैकड़ों मंत्र हैं, सिर्फ ये सावित्री मंत्र नहीं, और भी सैकड़ों मंत्र हैं। सावित्री मंत्र जो गायत्री छंद में लिखा है उसमें एक अक्षर कम है, ये 23 अक्षर का है। तो इसलिए इसके लिए इसको कहते हैं निश्रित गायत्री। मतलब छंदों के भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, एक अक्षर कम हो तो उसको निश्रुत, एक अक्षर ज्यादा, जैसे 24 की जगह 25 हो गया तो उसको भूरिक। तो अलग अलग नाम है, मैं वो डिटेल में आपको नहीं समझा रहा हूँ आपको कंफ्यूज करने, पर इसमें एक अक्षर कम है। तो उसके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, आपके लिए भी जानकारी जरूरी है। तो क्योंकि 24 अक्षर का छंद होता है और ये सावित्री मंत्र में एक अक्षर कम है, तो इसको बोलते समय लोग चौबीसा बना सकते हैं। तो कैसे, इसका जो नॉर्मल उच्चारण कैसे, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात, ये 23 है। पर आप चाहें तो इसको 24 करना चाहें तो उसकी तरीका हमारे शास्त्रों ने बताया। तत्सवितुर, ध्यान से सुनिए, तत्सवितुर वरेण्यम, ण्यम जो है ना, NYA, इसके जगह NIYA, वरेणी यम। तो कुछ लोग बोलते हैं वरेणीयम, दो ज्ञान नहीं है या उच्चारण अशुद्ध है इसलिए बोल देते हैं, पर एक्चुअली रूल के हिसाब से वो भी सही है, क्योंकि उनको 24 मात्रा पूरा करना होता है, 24 सिलेबल पूरा करने के लिए हमारे शास्त्रों में ये कहा गया। तो इसलिए दोनों सही है। आप इसको आज इट इज पढ़ेंगे तो 23 सिलेबल वाला बनेगा, दैट इज ऑल्सो राइट, क्योंकि आज इट इज आपने पढ़ा। और अगर आप छंद के रूल फॉलो करेंगे तो वो नियम जो एक सिंगल सिलेबल है उसको नाव में ई लगा दीजिए और या बोल दीजिए, तो वो कवर हो जाता है 24 से। छंद की दृष्टि से वरेण्यम ये गलत नहीं माना जाता। तो इसलिए कुछ लोग जो अनजाने में बोल नहीं पाते हैं इसलिए वरेण्यम बोलते हैं, वो भी सही ही माना जाता है। समझ में आया ना? कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, ये नेटिव। गुरुजी, तो गुरुजी आपने जैसे कहा कि ओम जो है प्रणव है, एक हो गया, भूर्भुव स्वः व्याहृति हो गई, फिर जो बाकी के जो 23 अक्षर हैं वो शुरू होते हैं बाकी से। हाँ, वो तत्सवितुर से मंत्र वही है। तत्सवितुर्वरेण्यम। उस व्याहृति का कोई छंद नहीं, वो तो 3 सिलेबल है। जी, जो वो तो अलग हो छंद गई। है वो मंत्र का होता है, और मंत्र स्टार्ट होती है तत्सवितुर। और तत्विस्तु वो से, ठीक। 3 चरण, 3 चरण कैसे, जहाँ 8 है वहां रुक जाइए। और आठ हट। क्योंकि ये 23 वाला है तो पहला पाद जो है वो 7 का है। तत्, देखिए तत्। हाफ लेटर काउंट नहीं होता है। जी। जी। जैसे तत् में त जो है हाफ है, जी। तो वो अच्छा, काउंट नहीं त ही होगा। खाली। तत्, स, वि, तुर, व, रे, ण्यम, ये 7 हो गए। 7 हो गए। तो इसको आप 8 कर सकते हैं, वरे णी यम, वरेण्यम। णी यम, है ना। बाकी तो आप देखेंगे, वो भर्गो, भर्गो दे व स्य धी म ही, 8 हो गए। जी। धी यो यो न प्रचोदया, ता हाफ है, वो काउंट नहीं होता है। अब ये कह रहा है वो जो 3 चरण वाली सावित्री मंत्र है और ये जो 3 व्याहृतियां है, भूर्भुवस्वः और ओमकार के साथ, मतलब पूरा मंत्र ओंकार से लेकर तत्सवितुरादि, ये ब्रह्म की मुख है। आजकल जैसे आम लोग, आप किसी से बात करेंगे वो कहेंगे गायत्री जो ब्रह्मा के मुख से निकली, क्योंकि ये दे देंगे मनुस्मृति में लिखा है, विज्ञेयम ब्रह्मणो मुखम। तो ब्राह्मण जो यहाँ है वो वेद को ब्रह्म कहते हैं, वेद को। तो वो वेद का मुख है, फेस है। फेस जो होता है मतलब जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है या जो एग्जिबिटरी पार्ट है। हम किसी इंसान को देखते हैं तो कहाँ से पहचानते हैं? मुंह से पहचानते हैं ना, क्योंकि वो आपका उत्तमांग है, सबसे बेस्ट पार्ट। तो इसका सिंपल भाव है कि गायत्री मंत्र या सावित्री मंत्र जो है वो वेदों का सबसे इंपॉर्टेंट मंत्र है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है।
योधिते अहन्यहन्येताम् त्रीणि वर्षाण्यतन्द्रितः सः ब्रह्म परमभ्येति वायुभूतः खमूर्तिमान्। यो अधीते, जो व्यक्ति इसका अध्ययन करता है, अहनी अहनी रोज रोज एवरीडे करता है, एताम इस मंत्र को, त्रीणि वर्षाणी 3 साल तक हर रोज करता है, एक दिन भी मिस नहीं करता, अतंद्रितः बिना थके या बिना टायर्ड हुए, स ब्रह्म परम अभ्येति, उस परम ब्रह्म को प्राप्त कर जाता है। वायु भूतः खमूर्तिवान, जैसे वायु के तरह, एयर के तरह, और खमूर्तिमान आकाश की तरह हो जाता है। ये कह रहा है अगर कोई व्यक्ति हर रोज विदाउट एनी ब्रेक 3 साल तक इस मंत्र का जप करे रेगुलरली, जो भी 1000 बार या जो भी है, 1000 बार को ही लाएंगे, 1-2 बार करने से थोड़ी चलता है, रोज 1000 बार मिनिमम करे, और रोज करे, 3 साल तक करे, तो वो उसी सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। एकाक्षरम परम ब्रह्म प्राणायामः परम तपः सावित्र्यास्तु परम नास्ति मौनात् सत्यम विशिष्यते। अगर कोई एक अक्षर है, ओंकार, परम ब्रह्म, यही यही हाईएस्ट सोल है, परमात्मा है। अगर कोई एक द हाईएस्ट लेवल की तपस्या है, ऑस्टेरिटी, वो है प्राणायाम। प्राणायाम, सावित्र्यास्तु परम नास्ति। और अगर कोई एक चीज है जो जो हाईएस्ट लेवल की मंत्र है, मंत्र, वह है सावित्री मंत्र। और अगर चुप रहने से भी बड़ा कोई तपस्या, कोई साधना है मौन रहने से, वो है सत्यम, सच बोलना। ये ओमकार क्या है? बाय द वे, हमने मांडुक्य उपनिषद पढ़ा, मुंडक उपनिषद पढ़ा, हमें पता है ओम परमात्मा का नाम है। पर क्या है कि नाम और सब्जेक्ट, ये दो अलग अलग चीजें होते हैं। सपोज मैं इसको कुछ भी ना बोलूं, हाँ, ये तो कुछ है ना, इट्स समथिंग, पर इसको एक नाम दे दिया। अंग्रेजी में हमने इनको बोला पेंसिल, आप अपनी अपनी लैंग्वेज में कुछ और बोलते होंगे। अब पेंसिल, PNCIL, पेंसिल, ये एक वर्ड है, पर ये वर्ड कोई रैंडम कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स नहीं है। वो वर्ड आप जब भी बोलेंगे, वो इस चीज को ही आइडेंटिफाई करेगा। सपने में भी बोले, यही चीज आइडेंटिफाई होगा। अगर ये चीज नहीं होता, तो वो एक रैंडम कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर होता है। ये सपोज ये एक सब्जेक्ट है, कोई कोई ऑब्जेक्ट है, कोई चीज है। अब अंग्रेजी में इसको बुक बोला, BOOK बोला, हिंदी में आप पुस्तक बोलते हैं। चलो हम अंग्रेजी वाला ले लेते हैं। BOOK, ये जस्ट एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स है, इसकी कोई वैल्यू नहीं। अगर जैसे मैं कोई अंग्रेजी में ऐसे ही बोलूं, टुक, मैं बोलूं TUUAOK, अब आप कहेंगे यूजलेस है। ये तब तक यूजलेस है जब तक वो किसी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई ना करे। कल अगर अंग्रेजी डिक्शनरी में या कोई अंग्रेजी अथर ये ऐसे रैंडमली TAUOPPK करके कुछ एक वर्ड बना दे, और उससे वो पर्टिकुलर चीज को आइडेंटिफाई करा दे, तो डिक्शनरी का पार्ट बन जाएगा। फिर आप कहोगे ये एक मीनिंगफुल वर्ड है। फिर ये जो होता है ना स्पेलिंग बी, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको बोल के दिखाओ। इतने लंबे लंबे वर्ड पूछते हैं ना। तो कोई कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर अपने आप में वैल्यू नहीं रखता, कब तक? जब तक वो किसी चीज को आइडेंटिफाई ना।
और वंस वो चीज को आइडेंटिफाई करने लग गया, और वो सिर्फ वर्ड नहीं रहा, वो वो वही ऑब्जेक्ट बन गया। बुक मतलब ये है। आप सपने में भी बुक बोलेंगे तो इसका ये इसी बुक को ही आइडेंटिफाई करेगा। समझ में आया? नेम एंड द ऑब्जेक्ट दोनों के बीच में जो कनेक्शन है। इसी तरह ओम अगर किसी चीज को आइडेंटिफाई नहीं करता तो ओम एक मीनिंगलेस कोई भी ऐसे ही वर्ड होता। पर ओम हमारे यहाँ परमात्मा का नाम बताया गया। जैसे इसको बुक कहते हैं, जैसे इसको फोन कहते हैं, जिससे इसको हाथ कहते हैं, इसको सर कहते हैं, इसको घड़ी कहते हैं। अलग अलग भाषाओं में कुछ भी हो सकता है। इसी तरह वो जो सुप्रीम बीइंग है उसको हमारे यहाँ ओम कहा। तो आप जब भी पेंसिल कहेंगे, पेंसिल मतलब यही होगा, यही है। अगर आप पेंसिल पेंसिल जपेंगे तो इसी चीज को ही याद करेंगे। अगर आप घर में चिल्लाएंगे, किसी को बोलेंगे कि पेंसिल कहाँ है, तो घर वाले सब पेंसिल ही ढूंढेंगे। अब इसको कनेक्ट करिए ओम में। तो जब जितने बार आप ओम बोलेंगे, आप क्या बोल? ईश्वर, परमात्मा। जब आप जप रहे हैं ओम, तो किसको क्या जप रहे हैं? परमात्मा। तो ओम कोई अलग कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स नहीं, वो परमात्मा का वाचक है, नाम है। तो इसीलिए कोई अगर एक अक्षर है जो ईश्वर को आइडेंटिफाई करता है, वो कौन है? ओम। ओम ईश्वर है। क्या कह रहा है? एकाक्षरम परम ब्रह्म। ये ओम जो है वो सिंगल सिलेबल है, और ये सिंगल सिलेबल ही परमात्मा है। ठीक है। प्राणायाम परम तप। जब आप संध्या करते हैं, ईश्वर भक्ति, उसमें दो तीन चीज, एक होता है जप, दूसरा होता है प्राणायाम, तीसरा होता है मेडिटेशन ध्यान, चौथा होता है मंत्र मंत्र पाठ। यही होता है संध्या में। जो ट्रेडिशनल ट्विलाइट प्रेयर क्यों रिकमेंड किया जाता था? क्योंकि वो सिर्फ प्रेयर नहीं होता है। ये सिर्फ प्रेयर नहीं, उसमें चार चीजें होती हैं। मंत्र मतलब थॉट, विचार। फिर जप, ईश्वर की नाम को कॉन्स्टेंटली रिसाइट करना। तीसरा प्राणायाम, प्राणायाम आप जानते हैं। और चौथा होता है मेडिटेशन। क्योंकि ये एक पैकेज है, संध्या जो होती है वो एक पैकेज होती है। और जो हम यहाँ संध्या वगैरह करते हैं वो तो सिर्फ एक मंत्र रिसाइट कर देते हैं, क्योंकि पब्लिक में करते हैं। जो लोग घर में करें तो वो कम से कम आधा घंटा लगाए, मतलब प्राण विधि पूर्वक करे, और करने के बाद कम से कम 5 से 8 मिनट तो मिनिमम वो मेडिटेशन में बैठे। अगर फ्री हैं, टाइम है, तो आधा घंटा मिनिमम मेडिटेशन में बैठें। ऋषि दयानंद लिखते हैं कम से कम 1 घंटा प्राणायाम मेडिटेशन करना चाहिए संध्या के बाद। 1 घंटा। पर आजकल बिजी लाइफ है, तो कम से कम संध्या के बाद 5-6 मिनट तो मिनिमम वो मेडिटेशन करना चाहिए। पर सपोज कोई व्यक्ति ये सब नहीं जानता, संध्या क्या है नहीं है, आप कहेंगे कि मुझे कम से कम 5 मिनट करें, 1 घंटा करें, 2 मिनट करें, सुबह शाम जरूर। सुबह उठते हैं नहा धो के जो भी हो, और शाम को करता है, या जब भी आप घर आते हैं थोड़ा रिलैक्स करते हैं। क्या कर सकते हैं आप? ओम जपिए, 1-2 मिनट प्राणायाम करिए। प्राणायाम करने के बाद जो मंत्र आपको आता है, अगर कोई मंत्र नहीं आता है, गायत्री मंत्र को ही कम से कम 11 बार, 21 बार, कोई ऐसा कोई एक नंबर ले लीजिए। नंबर क्यों?
नहीं तो आदमी कहेगा आज आज 3 बार के बाद कहेगा चलो अब बाकी कल कर लो। तो आदमी को ना जब एक टारगेट होता है तो वो फिर फोकस्ड रहता है। तो एक टारगेट बन भाई रोज तो मुझे इतना करना, मिनिमम सपोज आपने चूज किया कि मैं 11 बार करूं, मतलब 11 से नीचे करना नहीं। आप टारगेट बनाइए, मुझे 21 बार करना है, मतलब 21 से नीचे कर मैं उठूंगा ही नहीं 21 बार से नीचे। तो जो टारगेट फिक्स करते हैं ना तो आपका माइंड वो ट्रेंड होता है उतना करने। उसके बाद तो आप गायत्री मंत्र जपिए। मैं उनको कह रहा हूँ जिनको कुछ नहीं पता है, थोड़े प्राणायाम, थोड़े गायत्री मंत्र का जप, और मेडिटेशन, जितना देर तक आप कर सकते हैं। मिनिमम 5 मिनट मेडिटेशन, ज्यादा से ज्यादा आप आधे घंटे तक भी बैठ सकते हैं, 1 घंटे तक बैठ सकते हैं। ये हर हिंदू कर सकता है, सुबह शाम नहीं तो एक बार कर ले। इसमें कुछ नहीं है, गाय बस आपको ओम आना चाहिए, गायत्री मंत्र आना चाहिए। बाकी दो तो फिजिकल चीज है, प्राणायाम करना है, मेडिटेशन करना। बाकी कोई मंत्र वगैरह नहीं पता तो भी कर सकते। ये ट्रेडिशनल है, शास्त्रों के द्वारा रिकमेंडेड है। 100% नहीं कर सकते तो कम से कम उसकी अप्रोप्रिएट करते हैं। इंस्टेड ऑफ कि ये सत्य वो क्या कहते हैं हनुमान चालीसा पढ़ना, वो पता नहीं वो पता नहीं क्या क्या हिरिंग क्लिंग ग्रुंग ग्रुंग करना। फिर आजकल 1000 तरह की वो मंत्र आ गए, हरे कृष्णा हरे राम जय भगवती, है ना, वो शिव शंकर, ये सब देखो ये सब एंटरटेनमेंट के लिए अच्छा है, मन बहलाने के लिए अच्छा है। ये कोई भी शास्त्र ऐसा चीजें कहीं नहीं लिखा है। और शास्त्र लिखने वाले ऋषि मुनि अपनी एक्सपीरियंस से बता, कोई एक दो आदमियों ने नहीं, लाखों लाखों ऋषि मुनियों ने जो बताया वो खराब गलत हो गया, ये आजकल के बिके हुए साधु सन्यासी बाबा जो बताए वो हो गया सही। जी मैं तो ओम नमः शिवाय कहाँ लिखा है ओम। बात ये नहीं कि ओम नमः शिवाय अच्छा है कि बुरा है, कौन से शास्त्र में कौन से ऋषि कौन से मुनि ने प्रिस्क्राइब किया। वेदों में तो 20,000 मंत्र हैं, ये ओम नमः शिवाय वेदों मंत्रों में भी है। नमः शिवाय शिवतराय च मंत्र हैं, पर किसी ऋषि ने रिकमेंड नहीं किया कि इसको जप के रूप में यूज करो। तुम तो आजकल जो मर्जी मन में आता है जपने लग जाते हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कोई शुरू हो जाता है वो ओम श्रीं क्रीं रामाय, वो हनुमत, पता नहीं जिसको जो जहां सब आता है टूड़ा टेढ़ा मेढ़ा, कोई गणेश आए भाई, सबकी अपनी दुकान खोल रखा है। मतलब हम उन ऋषियों को चैलेंज कर लेते हैं जो पिछले 10,000 20,000 साल की ट्रेडिशन की उन एक्सपीरियंस उनको चैलेंज कर देते हैं। और ये बिके हुए आचार्य पंडित बाबाओं को भगवान मान के इनकी बात को वेदवाणी मान लेते हैं। मैं ये क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूँ कि सही है कि गलत है, बात है कि किसने कहा। ये हरे कृष्णा हरे राम कहाँ लिखा है, कोई पुराण में भी नहीं लिखा। आपको पता है हरे कृष्णा हरे राम किसने शुरू की? चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य जी महाराज, जो बंगाल में हुए। ठीक है वो साधु थे संत थे, उन्होंने हरे कृष्ण वो प्रचार किया, अपना वैष्णव ट्रेडिशन का प्रचार किया, उन्होंने शुरू किया। वो हमारा पूरा रिस्पेक्ट है। पर क्या ये मंत्र है? नहीं। महामंत्र तो छोड़िए, वो मंत्र ये किसी किसी शास्त्र तो छोड़िए, किसी बुक में भी नहीं लिखा है, किसी पुराण में भी नहीं लिखा है। तो चैतन्य को पूरा रेस्पेक्ट है, पर चैतन्य आपके लिए सबसे बड़ा रेस्पेक्टेड है। वेद उपनिषद दर्शन ऋषि मुनि बानी ये सब बेकार हो गए। पॉइंट ये है। हाँ, आपको किसी को बुरा लगेगा जी आपने हमारे गुरुदेव के बारे में बोला, भाई तुम्हारे गुरुदेव का नाम लेते ही चिढ़ जाते हो। और तुम जो हमारे हिंदू धर्म के लाखों करोड़ों ऋषि मुनियों का अपमान करते, किसी एक बाबा को गुरु मान के उसकी बात को मानते हो, और वो जो ऋषि मुनि परंपरा को नहीं मानते हो, ये अपमान नहीं है ऋषि मुनियों का? ये अपमान नहीं उस विद्या का, उस धर्म का, उस शास्त्रों का? उसका क्या करेंगे हम? हमें बुरा नहीं लगेगा सिर्फ इसीलिए कि क्योंकि इन ऋषि मुनियों का कोई चेला नहीं है, कोई फॉलोअर नहीं है। अब तुम किसी के फॉलोअर बनो तो तुम्हें बुरा लगे तो मैटर करता है। इन ऋषि मुनि विद्वान शास्त्रों की कोई अंधभक्त ब्लाइंड बिलीवर नहीं है तो कोई बुरा मानने वाला नहीं, इसलिए हम कुछ भी कर बैठेंगे। ये समझना जरूरी है, ये हमारे कल्याण के लिए है। हम गलत रास्ते में फंसे हैं।
है ना नहीं, गलत रास्ते में गलत लोगों के द्वारा। इसीलिए शास्त्र पढ़ना जरूरी है। शास्त्र क्यों पढ़ना जरूरी है? आपको समझ में आता है कि क्या हिंदू धर्म एक्चुअली रिकमेंड करता है, और हम कहाँ डिविएट होते गए हैं। तो ये जानने के लिए ये सब जानना जरूरी हाँ गुरु जी, बस मैं ये बोलना वाला था कि ये जो, ठीक है, ये तो समझ में आएगा कि मंत्र और ओंकार का नाम और फिर मेडिटेशन, लेकिन जो प्राणायाम जो है गुरु जी, उसमें वो हठ योग वाला प्राणायाम नहीं है, ये तो अभ्यांतर और है। हाँ 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 हाँ। वो ये क्योंकि हम स्पिरिचुअल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जी, वो हठ योग तो ठीक है, वो आपकी हेल्थ के लिए, माइंड को, हाँ जी, वो भी अच्छा चीज है, आप अपना मन को शांत करने के लिए वो जरूरी है। पर जब अगर आप ईश्वर भक्ति कर रहे हैं, अगर आप भक्ति कर रहे हैं या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो अनुलोम विलोम प्राणायाम भ्रामरी इसकी बात ये नहीं करना। वो आप हेल्थ की दृष्टि से करना। ये क्या करना? ये करना बाह्य प्राणायाम, अभ्यंतर प्राणायाम, स्तंभ प्राणायाम, तम वृत्ति, बाह्याभ्यंतर, ये चार में से कोई एक। और ये ठीक, बार बार हमने डिस्कशन किया, ये सिंपल है। ये बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस जी सांस को धीरे से लेकर के भर देना है और रोके रखना है, जब तक रोक सकते हो। फिर निकाल देना, फिर लेना है, फिर रोकना है, जब तक करो। इसी तरह उल्टा भी कर सकते हो। सांस को बाहर छोड़ के रोक दो, जब तक रोक सकते हो, फिर लो, फिर छोड़ के रोको। जो स्पिरिचुअलिटी के प्राणायाम है वो इजीएस्ट प्राणायाम, उसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है ना नहीं। बस सांस लो, रोको, करो 2-4 मिनट, 1-2 मिनट, फिर सांस बाहर रोक छोड़ो, रोको, उस समय करो। और जब ये प्रैक्टिस हो जाए, फिर जहां सांस है वहीं रोक दो नेचुरली। अब आप बैठे, अब यहीं रुक गया। अब वो सांस अंदर है बाहर है, जहां भी रुको। फोर्थ वाला करने की जरूरत नहीं है आम लोगों को। वो तो जो लोग बहुत प्राणायाम पर मास्टर बन जाते हैं वही कर सकते हैं, क्योंकि आपको जी प्राणायाम, सांस को अपोजिट डायरेक्शन में फेंकना है। मतलब अगर सांस आपका मन कर रहा है कि एक्सेल करने की, आप उसको इनहेल करेंगे, इट्स टू हार्ड। अगर इनहेल करने की मन कर रहा है तो उसको एक्सेल करिए, एक्सेल कर रहा है तो एक्सेल। टू हार्ड, और ये जरूरी नहीं है आपको सबको करने की। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस सिंपल हुए, तो ये प्राणायाम, यही प्राणायाम, ये जो प्राणायाम मनुस्मृति के में कह रहा है उसके लिए कह रहा है, क्योंकि ये जी स्पिरिचुअल प्राणायाम। और वो जी हठ योग जो आपकी माइंड, नर्व सिस्टम, बॉडी, इसको अच्छा बनाने के लिए जो होता है, वो दूसरा प्राणायाम। जी जी इसमें तो 2-3 इंटरेस्टिंग चीज थे। एक तो हो गया ओमकार, पर ब्रह्म। दूसरा हो गया प्राणायाम। प्राणायाम बोला सबसे बड़ा तप है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो तो प्राणायाम ही तपस्या है तुम्हारे लिए। सावित्री अस्तु परम नास्ति, और सावित्री से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। अगर कोई मंत्र जपना है तो सावित्री मंत्र जपो। सावित्री तो समझ में आ गया। अब तो आप लोग तो फैमिलियर हो गए सावित्री क्या है। अब गायत्री बोलने की जरूरत नहीं, सावित्री मंत्र से। और लास्ट वाली बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, जो हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं उसमें एक चीज होता है कि मिनिमम बोले, ना बोले, मौन, साइलेंस होता है ना, ना बोलना। तो ये कह रहा है ना बोलना अच्छी चीज है, पर ना बोलने से भी ज्यादा अच्छा है सच बोलना। क्यों? सच बोलना इज हार्डर देन नॉट सेइंग एनीथिंग। दोस्तों ने गलती कर दी, अब आप बताओ, हंसो, दोस्त नाराज होगा, है ना नहीं? तो भाई क्या है, ना बताओ तो भाई अच्छा है कि भाई ठीक है, हमें मुझे नहीं पता कुछ। तो जब आप मौन रह जाते हैं ऐसे मामलों में, आप एक्चुअली हाफ लाइक ऑटोमेटिकली कर देते हैं। मतलब आप बोल नहीं रहे, छुपाने के लिए, हाइड करने के लिए। तो सच बोलना मुश्किल है किससे? मौन रहने से। मौन रहे जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं। पर जो बोलना पड़े, अगर आप सच बोल सकें। देखो दी, वो उसमें मार्केट में एक रूल होता है ना, हाई रिस्क हाई गेन। ना, जितना रिस्क लेंगे उतना गेन ज्यादा होगा। तो यही यहाँ भी है।
हाई रिस्क हाई गेन। चुप रहना सबसे सिंपलेस्ट थिंग है कॉम्प्लिकेशन में, सच बोलना सबसे हार्डर थिंग है। पर अगर आप सच बोलते हैं, आप स्पिरिचुअली ज्यादा इवॉल्व करते हैं, क्योंकि जब आप चुप रहते हैं आपको गिल्ट फीलिंग होती है, एंड यू नो यू डिडंट डू द राइट थिंग। तो मौन का वेपन नहीं बनाना चाहिए, अर्थात चुप रहना एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, उसको वेपनाइज नहीं करना चाहिए सच को छुपाने के लिए। जहां बोलना पड़े सच बोलें, और जब कुछ बोल, और एक तो बोले नहीं कुछ भी, जब कुछ घटना ना हो तो ना बोले, पर जब बोले तो सच बोलें, और वो सच बोलना हायर होता है चुप रहने से। बात समझ में आई? इसका अर्थ ये नहीं कहा कि चुप मत रहिए। ध्यान रखिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है मौन। मौन समझते हैं? काम बोलना, ना बोलना। नॉर्मल लाइफ में, गृहस्थी जीवन में मुश्किल होगा, पत्नी नाराज हो जाएगी, पति नाराज हो जाएगा, दोस्त नाराज हो जाएंगे, कहेंगे आप घमंडी हो गया है, बोलता कम है। पर क्या है कि जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में जाते हैं ना, आपका सोशल कनेक्शन भी छूट जाता है। अगर आप सोशल स्टिल एंजॉय करते हैं, तो आप स्पिरिचुअलिटी के लिए तैयार नहीं हुए हैं। ये सब नेचुरल चीजें इंटरकनेक्टेड। चलिए, अच्छा टाइम हो गया है, तो मैं यहीं रखता हूँ, बाकी नेक्स्ट टाइम करेंगे।